भगवती त्रिपुरा सुंदरी का त्रिरूपा होने का जो आख्यान है, ये जो कथा है, ये आती है त्रिपुरा रहस्य में। अब इससे पहले कि हम आगे चले, कुछ जानकारी मैं आपको त्रिपुरा रहस्य के बारे में बताता हूँ। ये जो ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, इसका एक और नाम है जो है हरितायन संहिता। हरितायन कौन है? ये गोत्र है, एक ऋषि थे मेधा, उनका। ये जो मेधा ऋषि हैं, ये वही हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसका हम पाठ करते हैं नवरात्रों में, जिसमें अनेकों मंत्र आते हैं भगवती दुर्गा के, महालक्ष्मी के, महासरस्वती और महाकाली के। इन्होंने ही भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय, इन दोनों के संवाद को लिखित रूप में इस ग्रंथ में अमर कर दिया है। अब इसी जो ये महात्म खंड जो है, ये जो त्रिपुरा रहस्य है, ये 3 खंडों में है। एक है ज्ञान खंड, दूसरा है महात्म खंड और तीसरा है चार्य खंड। चार्य खंड उपलब्ध नहीं है आजकल, परंतु महात्म खंड सबसे पहले आता है। इसमें भगवती त्रिपुरा सुंदरी जो पराम्बा है, इनके विभिन्न रूपों, अवतारों की कथाएं आती हैं। इसी श्रृंखला के पहले के कुछ एपिसोड्स में मैंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो पहला अवतार था, कुमारी अवतार, उसके बारे में कथा बताई है। आप उस कथा को इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आरंभ करते हैं दूसरी कथा, त्रिपुरा सुंदरी के त्रिरूपा होने की। बहुत ही अद्भुत कथा है। कदाचित कुछ कुछ भाग आपको पता होगा, परंतु जिस प्रकार से बताया गया है बहुत ही अनोखा है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगेगी। इस वीडियो को आप लाइक अभी से ही कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कथा आरंभ होती है भगवान परशुराम का और अधिक जानने और अधिक समझने की इच्छा से। किसे? भगवती त्रिपुरा सुंदरी को। इससे पहले भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्य भगवान परशुराम को कुमारी अवतार के बारे में बताया। तब भगवान परशुराम और अधिक जानने के लिए इच्छुक हुए। तब भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि ये उस समय की बात है जब सृष्टि नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ना ही नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कुछ भी नहीं था। तब केवल पराम्बा परमाकाश में विचरती थी, वो वहां पर स्थित थी, अर्थात कि वही सब कुछ थी। अब यहां पर बताते हुए इस ग्रंथ में बताया है कि वो जो परमाकाश रूपा जो भगवती है, उन्हीं में सब कुछ है। संपूर्ण प्रकाश जो है, ये जो सृष्टि प्रकाशमान है, उन्हीं में है। तो ये जो परमाकाश रूपा पराम्बा भगवती त्रिपुरा सुंदरी हैं, इनकी स्वतंत्र इच्छा हुई। ये उस समय तक एका रूप से स्थित थी। एका, एक यही थी, चहुं ओर। चहुं ओर कहना भी गलत होगा, क्योंकि कोई दिशा भी उस समय तक नहीं थी। तब एको हम बहुश्याम, इस प्रकार की इच्छा भगवती के भीतर जागी। तो पहले इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर ज्ञान से क्रिया उत्पन्न हुई। इन तीनों जो भाव हैं, इन तीनों से क्रमशः इच्छा से शिव उत्पन्न हुए, ज्ञान से विष्णु उत्पन्न हुए और क्रिया से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ये तीनों जब उत्पन्न हुए, तब इन्हें समझ नहीं आया कि क्यों हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा होने का औचित्य क्या है, किसने हमें उत्पन्न किया है। तब ये तीनों इसी कामना से, इसी इच्छा से कि हम जानना चाहते हैं कि हम उत्पन्न क्यों हुए हैं, तपस्या में लीन हो गए। तब वो जो स्वतंत्र शक्ति हैं, उन्होंने ब्रह्मा का आवाहन किया
ब्रह्मा को कहा कि आप जो है सृष्टि की रचना करें। तब ब्रह्मा ने उस ही भाव को, उस ही वाणी को सत्य मान करके, अपने होने का सत्य मान करके, अपने होने का सत्य का अर्थ हो गया अपने होने का औचित्य मान करके सृष्टि की कल्पना हेतु एक और आगे बढ़ना आरंभ किया। कुछ पग चले। जब वे चले तब उन्हें स्पर्श हुआ। स्पर्श जो हुआ ये वायु का स्पर्श हुआ। वायु का इनके साथ स्पर्श होते ही वायु जो है वो और अधिक फैल गया, फ्रिक्शन हुआ। वायु का ब्रह्मा के साथ में, ब्रह्मा के चलने के लिए, ये सोचते हुए कि मैं सृष्टि का सृजन करूंगा, ऐसा सोचते हुए जब वे चल रहे थे तब वायु से इनके अंगों का स्पर्श हुआ, जिससे वायु आगे बढ़ी, वायु फैली। वायु के फैलने से अग्नि उत्पन्न हुई। ये जो अग्नि है इसके भी उत्पन्न होने का जिस प्रकार से वर्णन किया है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। स्पर्श से जो फ्रिक्शन हुआ उससे जो वायु है वो ऊष्मा जनित हो गई, अर्थात उसमें गर्मी उत्पन्न हो गई। ये जो गर्मी है यही अग्नि रूपा हो गई। अग्नि जो है इसके गर्माहट से जो वायु के भीतर ही जल तत्व भी था वो उत्पन्न हो गया। परंतु अग्नि से जो ये जल उत्पन्न हुआ, जब ये ठंडा हुआ, शीतल हुआ, तब इस जल के मल की गंध से, जल में जो भी पदार्थ हैं उसके मल की गंध से पृथ्वी उत्पन्न हो गई। ये सभी कुछ ब्रह्मा देख रहे थे। ये सभी कुछ उत्पन्न होता हुआ ब्रह्मा देख रहे थे। यानी कि वो जो आकाश है, वो जो महाकाश है जिसमें ब्रह्मा थे, उसमें वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी का सृजन हुआ। ये जो पंच महाभूत हैं इनका सृजन होते हुए ब्रह्मा ने देखा। अब ऐसा कथन था भगवान दत्तात्रेय का। इस पर भगवान परशुराम ने एक प्रश्न पूछा उनको रोकते हुए कि भगवान आपकी सारी बातें सत्य ही होती है, परंतु यहां पर मुझे कुछ शंका है। शंका ये है कि जब कुछ भी नहीं था तब भगवती की इच्छा से ही और ज्ञान और क्रिया से ही शिव यानी रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो जब कुछ भी नहीं था तो इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति पहले से ही कैसे हो गई? और फिर ब्रह्मा का इन्हें देखते ही ये भी उन पदार्थों में बदल गए जो कि एक दूसरे का सृजन कर रहे थे। ये बात मुझे थोड़ी सी तार्किक नहीं लग रही है। अब यहां पर भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि तुम्हारी बात बहुत सही है, बिल्कुल वैज्ञानिक है, परंतु इस बारे में मैं तुम्हें अभी इस समय नहीं बताऊंगा। यानी कि कथा में भगवान दत्तात्रेय ने इस बात का रहस्य ही रखा और फिर उसको बताते हुए कि मैं रहस्य क्यों रख रहा हूं, एक छोटी सी कथा बताई जो इस वीडियो में नहीं हम रखेंगे क्योंकि वो उसे अलग है, उसे इतर है। परंतु बात यही आती है कि ब्रह्मा ने पंच महाभूतों की उत्पत्ति होते हुए देखी। फिर ब्रह्मा के मन में ये आया कि ये जो महाकाश है ये तो अनंत है, तो मैं इस पृथ्वी को ही, क्योंकि पृथ्वी जो है ये सबसे गाढ़ा पदार्थ मुझे दिख रहा है, इसी में सब कुछ समाहित होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं इसी से सृजन करूंगा। और फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इत्यादि बनाए। अब यहां पर बहुत ही विचित्र सी बात होती है। ब्रह्मा ने जब ये सभी बना दिए और बना करके जैसे प्रसन्न हुए कि भगवती की इच्छा अनुसार, उनके आदेश अनुसार मैंने
इस सृष्टि का सृजन कर दिया है, एकाएक वो जो सृष्टि थी वो अदृश्य हो गई, समाप्त हो गई। इतनी मेहनत से ब्रह्मा ने, इतने सोच विचार के बाद में सृष्टि बनाई और सृष्टि बनते ही समाप्त हो गई। ब्रह्मा को कुछ बात समझ में नहीं आई। उन्होंने फिर से तपस्या करी। तब भगवती की वही वाणी पुनः उन्हें सुनाई दी, बोलो मुझे क्यों तुम बुला रहे हो, ये तपस्या क्यों कर रहे हो। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवती, आपके कहे अनुसार मैंने सृजन तो किया परंतु वो सृजन टिक नहीं पाया। मुझे चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि उसका पालन हो सके। तब भगवती ने तपस्या में लीन विष्णु का आवाहन किया और फिर विष्णु को ये आदेश दिया कि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का पालन करेंगे। अब देखेंगे कि इसका हनन न हो। इस प्रकार से आदेश देकर के वह वाणी जो थी वो पुनः अदृश्य हो गई। फिर से ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया और फिर विष्णु ने उस सृष्टि का पालन किया। अब हुआ ये कि जितने भी वन थे उनमें पेड़ बनते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। जितने भी जीव जंतु थे वे सभी बढ़ते चले गए। जितने भी कीट और मच्छर इत्यादि भी थे ये सभी बढ़ते चले गए। सभी कुछ बढ़ता चला गया, पानी भी बढ़ता चला गया, सब कुछ हर ओर फैल गया। इससे पुनः ब्रह्मा जो थे वे त्राहिमाम कर उठे कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत अस्त व्यस्त सी बात चल रही है। इस प्रकार से तो ये सृजन जो है ये किसी भी रूप से ना ही सुंदर लग रहा है, ना ही उसके होने का भी कुछ भान सा लग रहा है। ये बस है बिना किसी औचित्य के। ये भगवती की इच्छा अनुसार तो हो रहा है परंतु जिस प्रकार से वो जो भगवती हैं उनके स्वरूप, उनके लायक जो चीज हो सकती है वो नहीं हो रही है। उन्होंने फिर से तपस्या करी, फिर से भगवती का आवाहन किया। भगवती पुनः आई और कहा, ब्रह्मा पुनः क्यों तुमने मुझे याद किया है। तो ब्रह्मा ने कहा कि देवी ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ करिए। तब ब्रह्मा ने तपस्या में लीन रुद्रदेव का आवाहन किया। रुद्र को कहा कि आप जो हैं संहार आप करिए। ये कह करके वो फिर से अदृश्य हो गई। अब रुद्र ने कहा भगवती की इच्छा है, ठीक है। और फिर पलक झपकते ही वो सारी सृष्टि जो थी वो पुनः समाप्त हो गई, अदृश्य हो गई। ब्रह्मा पुनः विलाप करने लगे कि ये क्या हुआ, इतनी मेहनत से मैंने सृष्टि बनाई, विष्णु उसका पालन कर रहे थे परंतु अब ये रुद्र आ गए हैं तो अब ये तो पुनः सृष्टि समाप्त हो गई, अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने देखा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कोई क्रम नहीं है, अर्थात कोई एक स्टेप्स नहीं है, स्टेजेस नहीं है, तरीका नहीं है। तो उन्होंने मृत्यु का सृजन किया और फिर मृत्यु को बोला कि तुम जो है वो इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसका क्रमवार रूप से संहार करते रहोगे। जो भी जिस प्रकार से उत्पन्न होगी तुम उसे उसी प्रकार से क्रम में, ऑर्डर में समाप्त करते रहोगे, जिससे सृजन चलता रहेगा, पालन चलता रहेगा और संहार भी चलता रहेगा। अब इस पर मृत्यु ने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे तो जितने भी जीव जंतु इत्यादि हैं ये सभी मुझसे घृणा करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा। और फिर ऐसा कह करके ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा नहीं तो मैं तो करना ही पड़ेगा, वो तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा तब तक अपना और सृजन कर रहे थे। कई वर्षों तक मृत्यु ने तपस्या करी। तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए।
ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो। मृत्यु ने कहा भगवान मैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने कहा है, सृष्टि के अंदर हनन नहीं करूंगा, मैं किसी भी वस्तु को समाप्त नहीं करूंगा, ऐसा मुझे वरदान दे दें। ब्रह्मा ने कहा यह तो हो नहीं सकता। मृत्यु विलाप करने लगा, रोने लगा। तब ब्रह्मा ने मृत्यु के आंसुओं को संग्रहित कर ब्रह्मांड में चारों ओर वो बांट दिया, बिछा दिया, फैला दिया। मृत्यु सब देख रहा था। मृत्यु ने इसका कारण पूछा तो ब्रह्मा ने कहा मैंने तुम्हारी इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है। तुम्हारे ये जो अश्रु है, जल जो है, इससे रोग जो है ये चारों ओर फैल जाएंगे। रोग, इससे क्या होगा कि जितने भी जीव जंतु हैं, और यहां पर मैं सरलता के लिए बताता हूं कि जो मनुष्य है वो रोगों को दोषी मानेगा, वो रोगों के साथ में क्रम रूप से मृत्यु तक पहुंचेगा और वो मृत्यु को दोषी नहीं मानेगा, मृत्यु को वो अंतिम पड़ाव मानेगा। तो वो स्वयं ही तुम तक आ जाएगा। वो रोग को दोष मानेगा कि रोग ही वो दोष है जिसके कारण मुझे मृत्यु प्राप्त हुई है। अब इस प्रकार से मृत्यु का भी समाधान हो गया और फिर ये क्रमवार रूप से सृष्टि, पालन और संहार होता रहा। अब ये जब पूरा क्रम हुआ तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही थक गए, पूर्ण रूप से वीर्यहीन, बलहीन थक से गए। तब इन्होंने पुनः तीनों ने मिलकर भगवती का आवाहन किया और अब भगवती त्रिपुरा अपने विशाल विहंगम रूप में उपस्थित हो गई। इनका रूप बहुत विचित्र सा है। इनके 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं, 10 मुख हैं, 25 नेत्र हैं। अब संभवतः ये हो सकता है कि यदि 10 मुख हैं तो 2-2 नेत्रों के साथ में 20 हो गए और 5 प्रमुख मुखों के में जो त्रिनेत्र है वो हम गिन सकते हैं, परंतु इसका रहस्य ऐसा दिया हुआ नहीं है ग्रंथ के अंदर। तो 12 भुजाओं के साथ में दशवक्त्र होकर के, दशमुख के साथ भगवती उत्पन्न हुई। भगवती के 3 वर्ण भी थे। भगवती उत्पन्न हुई, पूछा क्या हुआ? तब तीनों ने कहा कि भगवती हम इस पूरे क्रम को करते तो रहे हैं, परंतु ना ही इसमें रस है और ना ही अब हम में शक्ति बची है। तुम शक्तिहीन हो गए हैं और अधिक इसको किस प्रकार से चलाएं। तो यहां पर हम देखेंगे कि बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, परंतु वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो समाप्त, अब एनर्जी समाप्त तो होती नहीं है, परंतु वो एक अलग रूप चाह रही है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, द पॉसिबिलिटी, वो एक अलग रूप चाह रही है, वो हो नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है। इस पर भगवती ने क्या किया? भगवती पराम्बा ने, त्रिपुरा ने अपने अंगों से 3 रूप उत्पन्न करे और जो त्रिदेव हैं इनके भी अंगों से एक अलग रूप उत्पन्न करे और अपनी शक्ति को उन रूपों में समाहित कर दिया। ये तीनों कौन थे? एक श्वेत वर्ण भारती, दूसरी मूंगा की वर्ण वाली रक्त वर्ण रमा, और तीसरी कृष्ण वर्ण रौद्री, रुद्राणी। ये तीनों जो हैं इनको उत्पन्न करके भगवती ने कहा
कि ये जो श्वेत वर्णा जो है ये वाणी है, ये रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण ये रुद्र की भगिनी है, अर्थात बहन है, सहोदरी एक प्रकार से है। जो रक्त वर्णा है ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, इसी कारण ये जो रमा है ये ब्रह्मा की भगिनी है, बहन है। और ये जो कृष्ण वर्णा है, रौद्री जो है, ये विष्णु से उत्पन्न हुई है, इसी कारण ये विष्णु की बहन है। आप तीनों एक दूसरे की बहन को ग्रहण करके, अर्थात ये अभी किस प्रकार से चला, भगवान विष्णु ने, ये हमें सभी को पता है, भगवान विष्णु ने देवी रमा के साथ में विवाह किया, ब्रह्मा ने सरस्वती जो वाणी है, रुद्र की जो बहन है, उनके साथ विवाह किया, और रुद्र जो है उन्होंने विष्णु की बहन कृष्ण वर्णा रौद्री के साथ में विवाह किया। और इस प्रकार से जो त्रिदेव हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसे काइनेटिक एनर्जी में भगवती ने बदल दिया। काइनेटिक एनर्जी अर्थात जो चलती रहती है, पोटेंशियल यानी स्टैटिक एनर्जी चलती रहती है, काइनेटिक। इसी में ही वो सारा सृजन, पालन, संहार करने की जो शक्ति है वो त्रिदेवों को मिलती रहती है। और यही इस पूरे आख्यान का यहां पर ही अंत होता है। ये जो कथा है ये भगवती त्रिपुरा का त्रिरूपा होने के रहस्य को बताती है, परंतु यहां पर कुछ बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। एक ये कि ये सभी कुछ घटित होता है महाकाश में। योग में महाकाश हमारे ही भीतर है। जो महाकाश है इसी में हम अपना संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये तीनों देवियां जो हैं ये अलग अलग वाहनों के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्य का संचालन करती हैं। सरस्वती जो है, जो वाणी है, वाक जो है, इनका वाहन हुआ हंस। अभी हंस क्या है? ये हंस जो है ये प्राण है। हम सह, इनहेल और एक्सहेल। रमा जो है, लक्ष्मी जो है, इनका वाहन पद्म हुआ। पद्म वही है जो सभी चक्रों को धारण करता है। ये पद्म जो है ये खुलते रहते हैं, यानी वो जो सृष्टि करने वाली वो जो शक्ति है, कुंडलिनी जो शक्ति है, वो इन पद्म में वास करती है। इसके अलग अलग दल हैं जिनके आवाहन से, जिनके उच्चारण से, इनके मंत्रों के उच्चारण से कुंडलिनी जागृत होती है। यही आपको शिव तक लेकर के जाती है। फिर जो रौद्री है वो सिंह या सिंह आसन पर विराजमान है। सिंह का रहस्य बहुत गहरा है। एक ओर तो ये श्रेष्ठता के बारे में बताता है, इसी कारण रामायण में हनुमान को नरसिंह कहा गया है। भगवान विष्णु के जो अवतार थे नरसिंह, वो भी सिंह रूप में आए थे। और इसी के बारे में मैं आपको त्रिपुरा रहस्य से निकल करके एक छोटा सा एक प्रसंग बताता हूं जो शिव महापुराण में आता है। शिव जो हैं वो देवी पार्वती से वार्ता कर रहे होते हैं। जिनके विवाह के समय की बात है। तब ये बात आती है कि भगवती ये बताती हैं कि जब वे कौशिकी रूप में थी और जब ये तपस्या कर रही थी, तब कौशिकी अर्थात काली का ही एक यंगर वर्जन, मतलब एक कुमारी रूप काली का, जब वो तपस्या कर रही थी हिमालय पर, तब एक सिंह वहां पर आया। पहले तो सिंह इस बालिका को खाना चाहता था, परंतु जब देखा कि ये तो भगवती है,
भगवती का ही कुमारी रूप है, तब कुमारी की तपस्या में कोई विघ्न नहीं आए, इसी कारण ये जो सिंह है ये चारों ओर घूम करके देवी की रक्षा करने लगा। जब भगवती की साधना संपन्न हुई तब इन्होंने देखा कि सिंह जो है वो इनकी रक्षा कर रहा है, तब ये सिंह को अपने साथ लेकर के आ गई। और फिर बाद में जब ये प्रसंग बताया तो भगवती ने महादेव से कहा कि आप इस पर अपनी कृपा करें। तब महादेव ने इस सिंह को अपने गणों में शामिल कर लिया, गणों में एक एक रूप दे दिया और ये भी कहा कि जिस प्रकार से गणेश मुझे प्रिय है मेरे पुत्र के रूप में, उस ही रूप में तुम भी मेरे लिए हो, क्योंकि तुमने उमा की रक्षा करी थी। और फिर इस सिंह का नाम दिया, सिंह का नाम हुआ सोमनंदन। सोम क्यों? क्योंकि शिव सोम है और सोम जो है ये वैसे भगवती के लिए भी प्रयुक्त होता है। अग्नि, शिव, सोम, देवी और नंदी जो है उन्हें भी ये सिंह प्रिय था, तो इसी कारण इस सिंह का नाम दिया, यानी भगवती दुर्गा का जो सिंह है उसका नाम है सोमनंदन। एक अन्य कथा में आता है कि उनके सिंह का नाम केसरी है, परंतु ये कथा यहाँ पर आती है। तो जो सिंह है वो जो वाहन है उसका बहुत सारे और अर्थ आते हैं। एक आता है कि हमारे जो भीतर पशु प्रवृत्ति जो है, पशु प्रवृत्ति उसके बारे में भी आता है, उसी का ये सिंबॉलिक रूप है। अर्थात सिंह का बहुत अधिक रहस्य आता है। ये तीनों जो देवियां इनका जो वाहन है वो भी कुछ और नहीं, हमारे ही भीतर के जितने भी प्रवृत्तियां जो हैं, तत्व जो हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अंत में संक्षिप्त में बात यही आती है कि जो पूरा आख्यान है ये ऐसा नहीं कि कहीं पर घटित हुआ था, हुआ होगा तो वो एक अलग ही समय था, परंतु इसका, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि हर एक घटना का जो पुराणों में दी गई है, जो हमारे तांत्रिक ग्रंथों में दी गई है, उसका एक अधिदैविक, अधिभौतिक और एक आध्यात्मिक रूप है। हम अधिभौतिक और अधिदैविक रूप समझ नहीं सकते हैं अधिक गहराई में, अधिभौतिक भी हम केवल देख सकते हैं, आध्यात्मिक रूप जो है वो हम अनुभव भी कर सकते हैं। और इसी कारण समझने वाली बात आ जाती है कि महाकाश हमारे ही भीतर है। भगवती जो है, जो चिति रूपा होकर के महाकाश में, महाकाश रूपा ही है, वो भी हमारे ही भीतर है। संपूर्ण सृष्टि जो है हमारे ही भीतर है, इसे समझना आवश्यक है। हम ही शिव हैं, ये जानना आवश्यक है। इतनी सी कथा है, इतना सा ये आख्यान है। आशा करता हूं कि आपको सुंदर लगा होगा, कुछ लाभदायक भी लगा होगा, यदि आपके भीतर कुछ कौतूहल इसे जगाया हो और यदि जानने की इच्छा आपके भीतर हुई हो। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी जानकारी अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।